फिर पता नहीं कैसा भाग्य है मेरा। पर उस समय यही हनुमान जी ने जब लंकिनी को मुक्का मारा, मुंह के बल गिर पड़ी, रक्त निकलने लगा। पर जब उसने अपने को सावधान करके वो खड़ी हुई तो उसके मुंह से यही वाक्य निकला कि तात मोर अति पुण्य बहुता। हे तात, मेरा बहुत बड़ा पुण्य है। अब कोई गिरा दिया जाए, मुक्का लग जाए, खून बह रहा हो और वो कहे कि मेरा बड़ा पुण्य, पुण्य का फल है कि पाप का फल है? उसको लग सकता था कि पता नहीं आज ये पाप का कौन सा फल भोगने लगा, पर बोले पुण्य नहीं, मेरा तो बहुत बड़ा पुण्य। क्यों? देखिए ना, मैं तो लंका में निरंतर रावण और राक्षसों को देखते रहते, पर आपके चरण, आपके मुक्के के प्रहार ने तात मोर अति पुण्य बहुता। क्यों? बोले देखे नैन राम कर दूता। अगर आपने मैंने जाने दिया होता या न देख पाती तो उसका परिणाम होता कि मैं तो लाभ ले ही नहीं पाती। आप श्री राम के दूत केवल किसी एक के लिए बन के नहीं आए हैं, ये तो मेरे कल्याण के लिए आए हुए। तो मानो साधक की बहुत बड़ी परीक्षा है कि वो कल्पना कैसी करता है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, बार बार निवेदन करते हैं, तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। आप जब कल्पना कीजिए क्या होगा, कैसा होगा, इसको ऐसा बुरा मत बना दीजिए कि उसके पहले ही आप आतंक में जीने लगे। इसलिए मानो यह जो परीक्षा है कि हम यह विचार करके देखें, कथा क्यों सुनते हैं, राजाओं के इतिहास का वर्णन क्यों सुनते हैं, उसमें वर्णन क्यों ये किया जाता है, ध्यान दिलाने के लिए कि सभी आकर के चले गए तो हम क्यों कल्पना करें कि हम नहीं जाएंगे। लेकिन कैसे व्यक्ति थे कि वे गए तो कैसे गए। श्रीमद् भागवत की कथा लोग बहुधा मृत्यु के बाद सुनते हैं। मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा कि उदार कथा मरने के बाद मत सुनिए, किसी के मरने की प्रतीक्षा मत कीजिए, पहले सुनिए। क्योंकि श्रीमद् भागवत में यह बताया गया कि जिसको अपनी मृत्यु का यह ज्ञान था कि 7वें दिन मृत्यु होगी, पर कथा श्रवण करके इतना निर्भय निश्चिंत कि वो मृत्यु को चुनौती देते हैं और अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि जब हमारे मन में जो कल्पनाएं हैं, भक्त वह है क्या, वह कल्पना सुंदर से सुंदर, और विभीषण जो कल्पना करते हैं सर्वत्र। गीतावली में गोस्वामी जी कहते हैं, सोच रहे हैं, अब सोच सकते थे कि पता नहीं ठहरने का प्रबंध कहाँ होगा, क्या खाने को मिलेगा, वो तो वनवासी हैं, बंदर हैं उनके साथ में, मैं तो बंदर नहीं हूं। लेकिन गोस्वामी जी गीतावली में कहते हैं, एक बड़ा सुंदर पद, महाराज राम पर जाऊंगा, क्या होगा, तो शरणागत सुन बेगी बोली है। जब सुनेंगे कि विभीषण मेरी शरण में आया है तो तुरंत बुलावेंगे। और मैं जो है बहुत संकोच करते भी पहुंच जाऊंगा, और उसके बाद क्या होगा, बोले धरी है नाथ हाथ माथे, यही ते कई लाभ अघाऊंगा। श्री राम प्रभु हमारे सिर पर हाथ रखेंगे, पहनिएगा क्या, भोजन क्या करिएगा, बोले तुलसी पट उतरे ओढ़ियों और उबरी जूठन खाऊंगो, महाराज राम पर जाऊं। प्रभु का जो वस्त्र होगा वो मैं पहन लूंगा, जो उतारेंगे वो, और जो उनके प्रसादी के रूप में भोजन मिलेगा। यही मानो सत्संकल्प है। संसार में अनेक शोक और भय के कारण हैं, लेकिन शोक और भय का चिंतन करना तो व्यक्ति का एक अज्ञान है, भ्रांति है, और यही संकेत यहां दिया गया। आतंकित बंधनों को, और उस पर विचार आया किसका, जटायु का प्रसंग। जटायु का प्रसंग मानो कितनी बड़ी प्रेरणा देता है। लोग तो शरीर छोड़ना नहीं चाहते, बड़े से बड़े
कष्ट में भी चाहते हैं जीवित रहें। लेकिन जटायु ने न केवल जनक नंदिनी सीता के संरक्षण के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, अपितु भगवान श्री राम आए और भगवान श्री राम ने उनके सिर पर हाथ रखा और प्रभु का स्पर्श होते ही शरीर की पीड़ा दूर हो गई। सिर सरोज कर परसो कृपा सिंधु रघुवीर, देख राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। उसके बाद प्रभु ने प्रार्थना किया, जब पीड़ा दूर हो गई, दर्द होने पर तो बहुत से लोग व्याकुल होकर कहते मर जाए, पर दर्द दूर हो जाए तो कहेंगे अब कितना जी से कहें और अच्छा है। तो भगवान ने पीड़ा तो दूर कर दिया और कहा कि मेरे जान तात कछु को दिन जीजे, मैं समझता हूं कि आप कुछ दिन जीवित रहिए। क्यों? बोले मैं तो आपको पिता के रूप में देखता हूं और मैं सेवा नहीं कर पाया, तो आप जीवित यदि रहें तो आपकी सेवा मैं कर सकूं, और मुझे आप जैसे पुत्र पिता का आशीर्वाद पाता है उसी तरह से मुझे आपका स्नेह मिले। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा नई बात हो गई। गिरिराज को देखकर भगवान के आंखों में आंसू आ गए, जल भरी नैन, और भगवान की बात सुन करके गीध को हंसी आ गई। मरने वाला रोता है और देखने वाला व्यक्ति अगर विवेकी है तो नहीं तो, लेकिन भगवान जहाँ रो रहे हैं अपनी करुणा के कारण, वहां पर महाराज आप मुझे जीवित रखना चाहते हैं क्या? आपको लगता है कि अब ये जो जीवन आप करें कछुक दिन, तो कछुक दिन के बाद फिर जाएगा कि नहीं शरीर? तो मृतलोक में तो जाना पड़ेगा। तो जब जाना पड़ेगा तो क्या इससे बढ़कर के अवसर हो सकता है? एक ऐसे कार्य के लिए शरीर का उपयोग, और जिसका और मरते समय आपकी गोदी में उस दिव्य अवसर को छोड़ करके मैं जीवित रहूं, तो मैं तो कहूंगा कि प्रभु आप यदि प्रसन्न हैं तो जीवन करें, बल्कि मेरे मरिबे समन चार फल जान क्यों न कही जाए। मैं तो समझता हूं कि मेरे मरने के सामने तो अर्थ धर्म काम मोक्ष सब ठीक है। यह जो गीत की कथा है मानो बंदरों को आश्वस्त करने के लिए, देख नहीं रहे हो एक गीत जिसको इतना निंदनीय माना जाता है, का उसमें इतना भाव आता है कि भगवान कह रहे हैं जीवित रहो और वो जीवित नहीं रहता। तो मानो अंगद ने जो कार्य किया वो सबके ही करने का विचार करना चाहिए। और जब आप विचार करेंगे, बाली कितना बड़ा अभिमानी था, पर जब अंतिम क्षण में अभिमान नष्ट हुआ और भगवान ने प्रसन्न होकर के बाली से कहा बस जीवित रहो, प्रभु ने बाली के सिर पर हाथ रख करके कहा अचल करो तन रखो प्राण। कितना व्यक्ति वरदान चाहता है आयु के लिए, मृत्यु से बचने के लिए वो कथा कितनी फिर रहे कि तुलसीदास जी महाराज जब काशी में रहते थे तो नदी के उस पार नृत्य होने के लिए सवेरे जाते थे, और बैरागी लोग बड़ा लोटा रखते हैं तो बड़े लोटे में पानी लेके जाते थे। लौटते थे तो पानी बचा होता था तो बबूल के पेड़ में डाल देते थे, और कई दिनों के बाद उसमें से एक प्रेत प्रकट हो गया। बोले हम तो प्यासे रहते हैं और आपने इतने दिनों तक जल पिलाया, तो कुछ मांग लीजिए। तुलसीदास जी ने कहा कि हम तो भगवान राम को पाना चाहते हैं। तुलसीदास जी महान क्यों थे? क्योंकि उन्होंने भूत से भी भगवान को माना, और हम लोगों के सामने भगवान आवे तो हम भूत ही मांगेंगे और कुछ नहीं मांगेंगे। जो वस्तु एक निश्चित रूप से विनष्ट होने वाली है, उसने कह दिया मैं तो नहीं, लेकिन उपाय उसने बताया और उस मार्ग से उन्होंने भगवान का दर्शन किया, पाया। तो ऐसी स्थिति में मानो अंगद ने बड़ा उत्कृष्ट कार्य किया। बाली के चरित्र में भी वही थे, बाली का पुत्र है,
बाली के चरित्र में एक वीरता, पर वीरता के साथ अभिमान, पर अंत में जब उसका अभिमान नष्ट हो गया और भगवान ने कहा कि तुम जीवित रहो, तो बाली ने कहा प्रभु लगता है कि आप मुझे अब भी अभिमानी मानते, क्योंकि प्रभु ने कहा था कि तुम्हें मैंने इसलिए मारा कि तू अभिमानी। बस यही कहा नारी विचन, तेरे पत्नी ने नारी सिखावन करे से कहना मम भुज बल आश्रित ते जानी मारा चह से धर्म अभिमानी। आपने जब ये कहा कि तुम जीवित रहो तो मुझे लगता है कि आपने देख लिया कि अभिमान कुछ बाकी है। अरे भगवान कह रहे तो अभिमान बाकी है। उन्होंने कहा महाराज आप ये तो सोचिए। क्या? उन्होंने ये कहा कि सोचे आप उस शरीर के एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास एक बबूल के कांटेदार वृक्ष भी है, गाँव में बहुत से होते हैं, और एक पौधा लगाया उसने आम का या किसी का, तो डर अगर होता है कि ये वृक्ष किसी पशु के द्वारा चर न लिया जाए तो उसके पीछे आसपास बाड़ लगाते, और बाड़ चाहिए कांटेदार, और बबूल में कांटे बहुत होते, तो कांटेदार जो है उसके रख करके चारों ओर रक्षा कर रहा है। पर किसी ने सुन लिया कि बबूल तो बड़े काम का, तो बबूल काम का है तो उसकी रक्षा होनी चाहिए, और वो आम को काट के बबूल का बाड़ बनावे, उससे आप क्या कहेंगे? महाराज आप वही जानी अति अभिमान प्रभु कहो राखु शरीर ही अस कौन सठ हटे। आप बताइए तो बाढ़ कर रही बबू रही, कौन ऐसा होगा कि सुरतर को काट करके बबूल उपयोगी है? शरीर तो बबूल है और साधना का वृक्ष सूख न जाए इसलिए इसका उपयोग कीजिए। शरीर क्यों बचावे? बोले साधना कर सके। लेकिन आप अब कह रहे हैं कि तुम जीवित रहो। भला सोचिए, जाकर जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नाही सोई लोचन गोचर मम आवा। प्रभु के अस बने, प्रभु अस को बन ही बनावा। प्रभु माने बाली हारते हारते जीत गया, ऐसा जीता कि भगवान को चुप हो जाना पड़ा। और बाली ने कहा आप देना ही चाहते हैं ना, तो आप एक कार्य कीजिए, आप मुझे जीवित रखना चाहते हैं तो बुला लिया अपने पुत्र अंगद को। मुक्त माने अहमता और ममता का त्याग, पुत्र में ममता होती है। बाली को बुलाया। महाराज पुत्र को आत्मा वही जायते पुत्र, पिता का रूप ही माना जाता है, तो बाली तो मेरे पुत्र के रूप में मेरा ही रूप है, तो मैं चाहता हूं यह तनय मम सम, मुझमें और अंतर यही था कि मुझमें बल था, विनय नहीं था, और इसमें यह तनय मम सम विनय बल बड़ा विनम्र है और बलवान भी है। तो आप देना चाहते हैं ना, एक कार्य कीजिए। बोले गही बां, इसकी भुजा आप पकड़ लीजिए। आप कोई बड़े हमें महात्मा चाहे बड़े संबंधी तो बेटे से कहेंगे भाई महात्मा जी को प्रणाम करो, चरण पकड़ो। तो आप वो अंगद को बुला के कहना चाहिए कि भगवान का चरण पकड़ो। उसने ये नहीं कहा, भगवान से कहा आप अंगद का हाथ पकड़ लीजिए। भगवान ने मुस्कुरा कर देखा, बोले प्रभु मैंने इसलिए कहा कि जीव आपका चरण पकड़े तो न जाने कब छोड़ दे, पर आप किसी को पकड़ ले तो कभी नहीं छोड़ेंगे। जीव को आप अपना लें। और दूसरी बात, आपने शरीर के लिए कहा, ममता नहीं, ममता भगवान को सौंप दी गई और हमता शरीर। उस शरीर के गोस्वामी जी ने कहा जिस समय बाली ने शरीर छोड़ा उसमें गोस्वामी जी कहते हैं बाली इतना निश्चिंत निर्भय आनंद में था
कि गोस्वामी जी कहते राम चरण दृढ़ प्रीति करी। दृढ़ प्रीति माने इच्छा पूरी हो तो प्रीति बहुत लोग करते, पर जिस पर भगवान ने बाण चलाया हो उसकी प्रीति बनी रहे तो ये पक्की दृढ़ प्रीति है। रामचरण दृढ़ प्रीति करी, बाली कीन तन त्याग। बाली ने शरीर छोड़ दे कि आप छोड़ दे, बाली गोस्वामी जी ने कहा बस बाली कीन तनु त्याग। और मरते समय कैसा लगा? बोले सुमन माल जिमी कंठ थे गिरत न जाने नाग। हाथी के गले में फूल की माला थी, माला पतली, धागा टूट गया, गिर गई, तो क्या हाथी ढूंढेगा कि मेरे गले की माला कहाँ चली गई? उसको तो मालिक आवाज। बोले बालिक कितना अधिक। तो इसका अभिप्राय यह है कि यह जो विचार है, सत्संग का एक तात्पर्य हम विचार करें, और विचार के द्वारा जब हम चलेंगे, और अंगद का यह विचार जो है तत्काल कल्याणकारी हुआ, और कल्याणकारी इस रूप में हुआ कि जब कह अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु समको नाही, राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गया परम बड़भागी। कहाँ गया? बोले भगवान के धाम में गया। तो हम लोगों का शरीर नष्ट हो जाएगा, पर हम भगवान के काम के लिए जा रहे हैं, तो हमको तो प्रभु के धाम में जाना है। बस ये स्वर जो है अंगद का संपाति ने सुन लिया, तो अंगद के वाक्य से बंदरों में तो एक भय मिटने का संस्कार आ गया, लेकिन उसका प्रभाव और अच्छा हुआ। और वह प्रभाव था संपाति जो ने सुना, तब जिस समय गोस्वामी जी ने कहा, गिरी कंदरा ने जब संपाति ने सुना तो सुनी, खग हरस शोक तो बानी। शोक, पिता भाई की मृत्यु हो गई, और सुख इस बात का कि भगवान के कार्य में, भगवान की गांव में, भगवान के धाम पहले पहुंच गया। छोटा पहले पहुंच गया, मैं बड़ा होकर के बिछड़ गया। और ऐसी स्थिति में तुरंत जहां भय लग रहा था, आतंक था, वही आश्वासन मिला, मत डरिए आप मुझे। और बहुत सुंदर वाक्य कहा, और ये बता दिया कि आप लोग जनक नंदिनी सीता की खोज में आए हुए, और मैं जानता हूं कि आप लोगों को इस समय पता नहीं चल रहा है कि सीता जी कहाँ। तो मैं बता रहा हूं, क्या वो समुद्र के बीच में लंका नगर है, और लंका नगर में एक अशोक वाटिका है, और उस अशोक वाटिका के नीचे सीता जी शोक करती हुई बैठी है। अब बेचारे बंदरों को तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, वो तो आंख फाड़ के देख रहे हैं। तो बहुत सुंदर बात है, देख सकिए तो देखिए, और न देख सकिए तो जिस संत ने, भक्त ने, महापुरुष ने देखा है उस पर विश्वास कीजिए। आपको यदि स्वयं उसका अनुभव नहीं हुआ, संतों की जीवनी का महत्व क्या है कि बिना संतों की वाणी का श्रवण किए, उनका चरित्र बिना सुने, हनुमान जी ने प्रभु की कथा सुनाना प्रारंभ किया। रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। ध्यान दिया आपने? कई बार लोग कहते हैं हमें नहीं पता, हमने थोड़ी देखा था कि क्या हुआ था। तो आप सोचिए कैसी उल्टी, हनुमान जी ने देखा क्या था? क्या हनुमान जी ने अयोध्या में राम जन्म देखा था? क्या उन्होंने विश्वामित्र के साथ भगवान राम को देखा था? क्या जनक नगर में श्री राम को देखा था, विवाह देखा था? और किसको कथा सुना रहे हैं? जो स्वयं उस कथा की सर्वश्रेष्ठ, उनको क्या कह सकते हैं, जनक नंदिनी है। जिसने देखा उसको सुनने, कैसा अद्भुत इसका अभिप्राय है। अगर आप केवल देखने की बात करने लगे तो आपके जीवन में आस्तिकता कभी आ ही नहीं सकती। देखने को संसार में महत्व दीजिए, पर भगवान पर तो आप जब तक देखने के स्थान पर विश्वास को महत्व नहीं देंगे, तब तक तो आप नहीं भगवान को देख सकेंगे। तो संत माने ये यहाँ पर हुआ भी।
जब हनुमान जी की कथा के वाणी से सुना तो रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। सारा दुख भाग गया। और लागी सुनई श्रवण मन लाई। और उसके पश्चात कथा जब विराम दिया हनुमान जी ने, तो माँ ने कहा कि श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत किन भाई। इतनी अमृतमयी कथा जिसने सुनाया वो सामने आवे तो मैं उसका अभिनंदन करूं, धन्यवाद दूं। हनुमान जी वृक्ष से सामने आ गए, और आए भी तो उसे बंदर रूप में ही आए। और जब बानर के रूप में उन्होंने देखा तो फिर ही बैठी, पीठ कर लिया। हनुमान जी को लगना चाहिए कि आप किसी को निमंत्रण दें और जब आवे तो पीठ करके बैठ जाए, लेकिन हनुमान जी ने ये उलाहना नहीं दिया कि पहले तो आपने कहा आओ और मैं आया तो आपने पीठ कर दिया। पर आपका तो प्रत्येक कार्य जो है वो जीव के कल्याण के लिए होता है। तो आप यदि मेरे पीठ की ओर पीठ करके बैठ गई तो इसका अर्थ है कि आपने बता दिया कि देखने वाला वस्तुतः देखने योग्य तो प्रभु है, कथा सुंदर है, कथावाचक तो बंदर ही है। कथावाचक की ओर ही नहीं, कथा पर ध्यान जाना चाहिए। इसलिए बहुत अच्छा हुआ। लेकिन बहुत सुंदर बात आती, माँ ने ये प्रश्न कर दिया कि ये बताओ कि नर बांध रही संग को कैसे, मनुष्य और बंदर में कैसे संग हो सकता है। फिर वही संदेह आता है कि हनुमान जी जब आदि से लेकर के पूरी कथा सुनाते हैं तो क्या ये नहीं बताया होगा कि कैसे प्रभु मिले थे। यही हनुमान जी का संतत्व है कि उन्होंने बालकांड से आरण्य कांड तक और सीता जी के हरण की कथा सुना दिया, पर किष्किंधा कांड की कथा नहीं सुनाई। तो वे अपना विज्ञापन करने के लिए कथा नहीं कह रहे थे, वे सोच जानते थे कि किष्किंधा कांड जो है वो तो हनुमान जी की महिमा है। हनुमान जी ने कैसे प्रभु को उठाया, कैसे सुग्रीव से मिलाया, कैसे राज्य दिलाया, और सुग्रीव भूल गए तो कैसे बचाया, जो है हनुमान जी की ही तो महिमा है। इसलिए उन्होंने जहां तक प्रभु के गुण का वर्णन था उसे विस्तार से सुनाया, पर जहां अपनी महिमा थी वो आपने नहीं सुनाया। और तब माँ ने कहा आगे की कथा क्या तात्पर्य था। और सबसे बड़ा सूत्र है, हनुमान जी बाध्य हो गए, नर बानर कंग संग कहू कैसे, तो कही कथा भई संगति जैसे। और इस कथा का लाभ क्या हुआ, कपि के बचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास। ये दो शब्द पकड़ लीजिए। रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। कथा भगवान की सुनकर के दुख नष्ट हो गया, पर जब तक संत की कथा नहीं सुनी तब तक संशय नष्ट नहीं हुआ। विश्वास जो हुआ वो तो माने कोई व्यक्ति अगर बहुत प्रशंसा करे पर आप उस पर लगे कि ये व्यक्ति तो झूठ मूठ नहीं बोलता है, तो उसका जो अनुभव होगा आपको उसको विश्वास हो जाएगा, ये कह रहे हैं तो ठीक होगा, अवश्य होगा। हनुमान जी को बताना पड़ा। गोस्वामी के कवि के वचन सप्रेम सुन उपजा मन विश्वास। क्या बोले, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु करदास। इसलिए मानो अंगद के द्वारा जटायु की कथा सुनने के बाद वह मृत्यु का स्वर जो आतंकित करने वाला था, जो भयभीत करने वाला था, बदल गया। और उसने कहा, कथा सुन के भी तुरंत प्रभाव तो बहुत कम लोगों में ठीक ठीक पड़ता है। तब बंदर ने, जटायु ने कहा, संपाति ने कहा कि आपने मुझे देखा, आपके सामने मैं हूं। क्या देखा? बोले, पहले जब वो गिद्ध आया था तो चल के आया था, क्योंकि पंख सूर्य की यात्रा में नष्ट हो गए थे। और जो ही सीता जी का कहा कि वो देखो समुद्र, और समुद्र के बीच में लंका, लंका के बीच में सीता, तो ये कह दिया कि मैं जानता हूं तुम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है, पर मैं गिद्ध हूं।
तो मैं देखूं तुम नहीं न गिरहि दृष्टि अपार, का हमें दृष्टि है, मैं इस पर तुम विश्वास करो कि मैं ठीक कह रहा हूं। और तब ठीक विश्वास हो जाए तो उल्टा भी कभी अर्थ हो जाता है कि जब आप में इतना बड़ा चमत्कार है तो पता भी उनका लगा ही दीजिए। तो कह दिया ये मैं नहीं करूंगा, क्यों? बोले बूढ़ भयों न तो करते हूँ कछुक सहाय तुम्हारा। अब मैं बूढ़ा हो गया तो मैं मार्गदर्शन कर सकता हूं, पर वो कार्य तो तुम्हें करना होगा। और फिर एक वाक्य का कर बस मोहि बिलो की धरहु मन धीरा। पंख नष्ट हो गया था और नए पंख निकल आए तुम्हारे सामने। जो ही गीध ने दिखलाया, मुनि जी ने कह दिया जमिहे पंख करस जनि चिंता, और पंख निकल आए। बोले इससे बढ़ के कोई प्रमाण होगा? और मैं कहता हूं कि आप लोग जो है राम कृपा, भगवान की कृपा का स्मरण कीजिए, और ये सबसे महत्व का सूत्र है। कृपा को महत्व दें कि पुरुषार्थ को? तो क्या कृपा और पुरुषार्थ दोनों विरोधी हैं क्या? आपसे को पूछ दे कि आपको दाहिना पैर अच्छा लगता है कि बायां? दाहिनी का आंख अच्छी है कि बाईं? दोनों एक दूसरे के से। इसका अभिप्राय है कि पुरुषार्थ और कृपा जो है वो विरोधी नहीं है, पर सूत्र वही है। बंदर इतनी यात्रा करने के बाद जब सफल न हुए, पुरुषार्थ करते करते जब आपके पुरुषार्थ की सीमा समाप्त हो जाए, तब भगवान की कृपा का रहस्य और आनंद व्यक्ति पाता है, और उस कृपा का अनुभव से होता है। इसलिए संपाति ने कहा अब आप लोग मोहि विलोकी धरो मन धीरा राम कृपा। बस कृपा का अभिप्राय यह है, जो आप में पुरुषार्थ है, और सूत्र समझ लीजिए कि पुरुषार्थ और कृपा में महत्व क्या किसका है? बोले कभी पुरुषार्थ आगे और कृपा पीछे। कृपा पीछे माने दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है मैं कर रहा हूं, पर जब प्रभु ने को सारे बंदनों ने प्रणाम किया और सबसे अंत में हनुमान जी ने प्रणाम किया, तो गोस्वामी जी ने लिखा पाछे पवन तने सिर नावा। सबसे पीछे किसी ने कहा हनुमान जी में क्या उत्साह नहीं था? उनको तो सबसे आगे बढ़ना चाहिए था। बोले पाछे पवन तने। पवन तने माने पवन की विशेषता ये है कि उसकी सहायता, आप जाली नदी में जाइए, हवा सामने से बहे तो आपका नाव, आपकी गति रुक गई, और पीछे से हवा आवे तो आपकी गति। नाव मल्लाह चला रहा है, नौका पर चढ़े हुए हैं और वो हवा सामने नहीं आ रही है, लेकिन बुद्धिमान मल्लाह जानता है कि हवा की सहायता से हमारी गति कितनी तीव्र हो गई। तो पुरुषार्थ में आपको गति मिले तो समझ लीजिए पवन तने पीछे, पवन पुत्र है वो तो पीछे रह करके गति देते हैं। और जब कृपा के द्वारा पुरुषार्थ, पर पुरुषार्थ के बाद भी भगवान जो चाहते हैं वो ये है कि जब पुरुषार्थ करते करते व्यक्ति वह लक्ष्य न पा सके जो जीवन का परम उद्देश्य है, तो वो कृपा आगे और पुरुषार्थ पीछे। बंदरों से संपाति ने कहा अभी तक बहुत पुरुषार्थ किया, पर मोह विलोक धरो मन धीरा राम कृपा। तो आज यही है। बोलिए सियावर।